नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आजकल आए दिन अयोध्या के राम मंदिर की चर्चा होने लगी है। कभी सुब्रमण्यम स्वामी दिसंबर से मंदिर बनने की बात कहते हैं तो कभी साक्षी महाराज 2019 तक मंदिर बना देने की बात कह देते हैं। यह सिलसिला लगातार जारी है और अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में राम मंदिर के विषय पर 2 दिन के सेमिनार पर हंगामा हुआ है। इस सेमिनार में सुब्रमण्यम स्वामी भी पहुंचे। आज पहला दिन है। स्वामी ने आज कहा कि राजीव गांधी होते तो अयोध्या में राम मंदिर कब का बन चुका होता। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल, क्या राजीव गांधी अयोध्या में राम मंदिर बनवाना चाहते थे? मामला कोर्ट में है, फिर मंदिर निर्माण पर इतना बवाल क्यों? और एक और अहम सवाल, क्या राम मंदिर पर चर्चा करना भी गुनाह हो गया है? इन सवालों पर मैं जवाब लूंगा। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन पहले नजर इस रिपोर्ट पर। दिल्ली विश्वविद्यालय के बाहर आज राम मंदिर के नाम पर रण का माहौल था। यूनिवर्सिटी के अंदर राम मंदिर पर सेमिनार में चर्चा हो रही थी और बाहर विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस और लेफ्ट के युवा कार्यकर्ताओं की नारेबाजी। पर अब ये बात कर रहे हैं इस आधार पर कि पहले उन्होंने बाबरी मस्जिद की ताला खुलवा दी, फिर उसके बाद उन्होंने टेलीविजन में राम कथा दिखाई, तीसरा उन्होंने विश्व हिंदू परिषद को शिलान्यास करने दिया। क्या आपको लगता है कि अगर राजीव गांधी दोबारा प्रधानमंत्री होते या आगे होते तो वो राम मंदिर बन जाता है? बना देते, बिल्कुल बना देते और देश भी बहुत सुधर जाता। दरअसल बीजेपी अयोध्या के राम मंदिर की राजनीति में राजीव गांधी के नाम का इस्तेमाल जानबूझकर कर रही है ताकि विरोध कर रही कांग्रेस पर सवाल खड़े किए जा सके। भाजपा उनको तरजीह नहीं दे रही है, तो इसलिए मुद्दों की तलाश में उन्होंने राम मंदिर का मुद्दा उठाया है। ताला अदालत ने खोला था, कोई सरकार ने नहीं खोला था। तो उसमें राजीव गांधी की कोई भूमिका नहीं, उसमें तो अदालत का फैसला था। राम मंदिर की राजनीति को भले बीजेपी के फायदे की राजनीति बताया जा रहा हो, लेकिन जिस तरह एक मामूली से सेमिनार पर डीयू के बाहर कांग्रेस और लेफ्ट के युवा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, उसे देखते हुए भी सवाल उठ रहा है कि क्या राम मंदिर पर चर्चा करना भी गुनाह है। राहुल प्रकाश के साथ अमित कुमार, दिल्ली न्यूज 24। चर्चा करने के लिए मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, कांग्रेस की रागिनी नायक अभी हमारे साथ जुड़ने वाली हैं, साथ ही साथ BL तिवारी विश्व हिंदू परिषद के नेता हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्टूडियो में मेरे साथ समाजवादी पार्टी के साहिब सिंह और अब्दुल हमीद नुमानी सेक्रेटरी हैं जमीयत उलमाए हिंद के, वो मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सुधांशु त्रिवेदी, एजेंडा राम मंदिर कब बन गया अब देश का? फिर से बन गया है ना? जब से आप लोगों ने बनाया है संदीप जी, तब से बन गया, और हमारे विरोधियों ने जब से बनाया तब से बन गया है। अच्छा, सुब्रमण्यम स्वामी ने कुछ नहीं किया? और इतना ही नहीं। हाँ बिल्कुल, मैं पूरी बात कर लूं। हाँ। देखिए, जब ये देश आजाद हुआ था, हाँ, तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का पॉलिटिकल विजन था राम राज्य। हाँ। मगर बाद में ऐसा सिद्धांत बदला, जैसे हमारे धर्म में माना जाता है कि राम का नाम लो तो पाप कटते हैं, हमारे विरोधियों को राजनीति में लगने लगा कि राम का नाम ले लो तो वोट कटते हैं। और उसी सिद्धांत ने जाते आते राम को सांस्कृतिक से राजनीतिक मुद्दा, राजनीतिक से चुनावी मुद्दा, और आज ये हालत हो गई कि इस देश का एक माहौल देखिए संदीप जी, एक तरफ मालदा में और पूर्णिया में ये सब होता है, और जितने भी ये सहिष्णुता के अलंबरदार हैं, इनकी बहरा कर देने वाली चुप्पी होती है। और राम मंदिर पे यदि सेमिनार हो जाता है तो मैं किसी का नाम नहीं, किस ढंग से दहाड़ना शुरू करते हैं यहां पे आके। इसी नजरिए ने देश का बहुत नुकसान किया है पिछले 30-40 सालों में, मुसलसल बहुत नुकसान किया है। तो सुब्रमण्यम स्वामी तो बीजेपी के हैं ना? जिसके ऊपर सुधांशु, सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी के हैं, आपके पदाधिकारी हैं, नेशनल एग्जीक्यूटिव में हैं, वो तारीख बता रहे हैं कि इस साल के दिसंबर तक। क्या समस्या है जी? नहीं, तारीख का जहां तक प्रश्न है, उन्होंने तो तारीख दे दी, तो इसे मैं बीजेपी की तारीख मानूं? देखिए, जहां तक सुब्रमण्यम स्वामी जी ने किस आधार पे दिसंबर बोला, ये तो आप उनसे पूछ सकते हैं। हाँ। स्वर्गीय अशोक सिंघल जी ने एक बार ये बात कही थी कि 2016 तक बनना चाहिए, हो सकता भावनात्मक आधार पे बोला हो सकता इस आधार पे बोला हो कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है और उन्हें उम्मीद हो कि तत्काल निर्णय पक्ष में आ जाएगा। उसके पीछे आधार ये हो सकता है
कि दिसंबर 1949 में कोर्ट के निर्णय से मूर्तियां रखी गईं, फरवरी 1986 में कोर्ट के निर्णय से ताला खुला, सुप्रीम कोर्ट ने माना है। सुधांशु देखिए, आप मुझसे बेहतर जानते हैं इन फैक्ट्स को, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। यू माइट चूज टू इग्नोर देम। सुप्रीम कोर्ट ने खुद माना है कि अभी तो तर्जुमा होने में, ट्रांसलेशन होने में, अरबी, फारसी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी वगैरह वगैरह इतने तमाम रिकॉर्ड्स हैं, उनकी ट्रांसलेशन में ही अभी 10 साल लग जाएंगे। यहां तारीख दे दी दिसंबर 2016 की, तो कोर्ट पर एतबार नहीं है, भरोसा नहीं है क्या? संदीप जी, अगर ये तथ्य जो लोग कह रहे हैं मुझे थोड़ा उचित नहीं लग रहा है। अगर तर्जुमा नहीं हुआ था तो क्या हाई कोर्ट ने बगैर तर्जुमे के डिसीजन दे दिया है? हाँ, सुप्रीम कोर्ट तो कह रहा है सुप्रीम कोर्ट में इंग्लिश में तर्जुमा चाहिए। पूरा डिस्कशन कह चुका है। हाँ, इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि अगर हाई कोर्ट में बगैर तर्जुमे के काम चल सकता तो सुप्रीम कोर्ट में भी चल सकता है। हाँ। ये तो, और आज की डेट में, चलिए उसको छोड़ दीजिए। हाँ। 30 सितंबर 2010 तो मतलब राम मंदिर अब एजेंडा पर आ गया है, जजमेंट के अनुसार। तो मतलब राम मंदिर एजेंडा पर आ गया है। मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी जब देशवासियों से मुखातिब थे, उन्होंने कहा हमारी प्राथमिकता, हमारा एजेंडा शौचालय पहले, देवालय बाद में। ये बदल गया है क्या 18 महीने 19 महीने बाद? काहे भाई, स्वच्छता अभियान तो 1.5 साल पहले हम ले आए और आज हमने तो कोई मुद्दा नहीं बनाया है भाई। आपके साथ यही समस्या है, हमारे राजनीतिक विरोधियों के साथ। मैं राजनीतिक विरोधी, मैं एक निष्पक्ष पत्रकार हूं, मैं तो सवाल पूछूंगा, मैं अपना हक अदा कर रहा हूं। संदीप जी, आपकी बात नहीं कह रहा हूं। देखिए, जब राजनीतिक विरोधी बोलेंगे तो आपको भी बोलना पड़ेगा। सुब्रमण्यम स्वामी ने अभी कहा कि नहीं, मुझे तो वो शब्द याद है, मंदिर का निर्माण हो जाता, देवालय नहीं शौचालय। यहां देवालय देवालय होने लगा फिर से, तो एजेंडा बदल गया क्या? अरे सुनिए संदीप जी, अगर आपको ये शब्द याद हैं, हाँ। तो वो शब्द भी याद करिए। हमने राम मंदिर कभी नहीं छोड़ा। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय बैठे हैं, मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश विधानसभा के फ्लोर पे बोला था हम बाबरी मस्जिद दोबारा बनाएंगे। नरसिम्हा राव ने पार्लियामेंट में बोला था हम बाबरी मस्जिद दोबारा बनाएंगे। पूछिए, ये अपनी बात पे है कि नहीं? अगर ये भूल गए तो बदल तो ये रहे, हम तो कभी नहीं बदले। आप नहीं बदले, और ना ही कोई चुनाव आने वाले हैं 2017 में, उसकी तैयारी तो नहीं हो रही साहब सिंह। देखिए, अरे भाई, ऐसे तो 2013 में जब कुंभ मेला हुआ था तब आप बताइए कौन सा चुनाव था? बहुत देर होगी, तो कोई ना कोई चुनाव चलता ही रहता है। अरे बहुत देर आपको बोलते होगी, जरा सुन भी लीजिए। आप लोगों की प्रॉब्लम यह है कि आप लोग में सुनने की जो है आदत नहीं है। आप लोग केवल अपनी बात कहना और थोपना चाहते हैं, सुनने की आदत आप लोगों पर नहीं है। सुधांशु जी, आप बहुत समझदार पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तो आप सुनने का भी मादा रखिए। देखिए, सवाल ये है, सुधांशु जी ने शुरुआत की थी महात्मा गांधी के रामराज से कि महात्मा गांधी देश में रामराज चाहते थे, तो महात्मा गांधी को तो मार दिया। अब मैं नाम लूं कहूं तो सुधांशु जी फिर उस पर विवाद खड़ा करेंगे, तो इसलिए मैं नाम नहीं लेना चाहता। देश को पता किसने मार दिया। जहां तक सवाल है राम मंदिर का, राम मंदिर जो है, देखिए ये राम मंदिर का जहां तक सवाल है, राम मंदिर हिंदुओं की भावनाओं से जुड़ा हो सकता है, देश के हिंदुओं की भावना जुड़ा हुआ मुद्दा हो सकता है राम मंदिर। लेकिन जहां तक बीजेपी का सवाल है, आरएसएस का सवाल है, हिंदू विश्व परिषद का सवाल है, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं, आज तक मेरी समझ में बात नहीं आई, क्या रामचंद्र जी इन लोगों को कोई एग्रीमेंट करके गए थे या कोई लोगों को जिम्मेदारी देके गए थे, कोई पट्टा लिख गए थे क्या कि तुम लोग हमारा मंदिर बनवाना? ये तो देश के लोग हैं, देश के लोग इस पर पर उस मंदिर बनवाने के काम में तो आप ही के नेता बुक्कल नवाब भी शरीक होना चाहते हैं। 10 लाख रुपए के चंदे की बात करते हैं। देखिए, बिल्कुल कहते हैं मुकुट पहनाऊंगा मैं रामलला को। देखिए संदीप जी, ऐसा हर पार्टी में जितने लोग हैं सबकी अपनी व्यक्तिगत सोच जो है वो भी कह देंगे ना कि ये तो सुब्रमण्यम स्वामी की व्यक्तिगत सोच हो सकती है। तो ये कह देंगे कि सुब्रमण्यम स्वामी की व्यक्तिगत सोच है। जहां तक सुब्रमण्यम स्वामी का सवाल है, सुब्रमण्यम स्वामी जो है वो खुराफाती सोच के व्यक्ति हैं। अच्छा। वो हमेशा जो है कहीं ना कहीं ऐसे विवाद खड़े करते हैं। जनता में तो उनका कहीं कुछ है नहीं, 1-2 बार गलती से कोई चुनाव जीते हैं वो, लेकिन उसके बाद जनता से उनको कोई वास्ता नहीं है। उन्हें खबरों में, मीडिया में रहने के लिए वो इसी तरह के मामले उठाते रहते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का हो, चाहे किसी नेता के खिलाफ हो, किसी पार्टी के खिलाफ हो, कोई धार्मिक मामला हो। ये कोई कौन सी पार्टी छोटी है सुब्रमण्यम स्वामी ने, मैं जानता हूं उनका इतिहास, तो उन्हें कौन सा मंदिर से भी हमदर्दी पैदा होगी? उन्हें केवल मंदिर से देखिए एक दो कुछ कड़वी बातें के लिए केवल ये इस तरह की बात नहीं, एक दो 2017 का चुनाव लेके माहौल खराब करने की बात की जा रही है, ध्रुवीकरण करने का प्रयास। उन्होंने दावा किया है, एक मिनट सुनिए, उन्होंने एक दावा किया है
और रागिनी नायक अभी वो भी कनेक्ट नहीं हो पाई है, फोन लाइन पर मेरे साथ जुड़ चुकी है कांग्रेस की प्रवक्ता रागिनी नायक। सुब्रमण्यम स्वामी का क्लेम है, उनका दावा है कि 80 के दशक में राजीव गांधी ने उन्हें भरोसा दिया था कि राम मंदिर जरूर बनेगा। इसको हम किस तरह से लें? संदीप जी, कांग्रेस पार्टी ने ये कभी भी नहीं कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम में हमारी आस्था नहीं है, हिंदू धर्म में हमारी आस्था नहीं है, या राम मंदिर में भी हमारी आस्था नहीं है। लेकिन कत्लेआम मचाकर, विध्वंसात्मक गतिविधियां कर कार सेवा, जो कि एक रचनात्मक शब्द है, उसको पूरे तरीके से नकारात्मक बनाकर ईंट से ईंट बजाकर देश की राम मंदिर राजीव गांधी जी बनाएंगे, बजाकर देश की राम मंदिर राजीव गांधी जी बनाएंगे, ऐसा तो सुब्रमण्यम स्वामी नहीं, वो तो आप जैसे चर्चा कर रहे हैं ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी की आर्ट फैकल्टी में चर्चा कर रहे हैं। चर्चा ठीक हो रही है, चर्चा होनी चाहिए कि नहीं? हाँ, अब मैं आपके इस सवाल का जवाब देती हूँ। देखिए, मैं समझती हूँ कि देश के तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है, खासतौर से एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सीलेंस, वहां पर रिसर्च के आधार पर, साइंटिफिक टेम्पर पर बेस्ड एकेडमिक डिस्कशन और डेलिबरेशन जरूर होना चाहिए। लेकिन कोई काम सही है या गलत, ये उस काम के पीछे की मंशा और उस काम के प्रभाव से निर्धारित होता है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में या जामिया मिलिया में, सुनिए ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी की आप तो अध्यक्ष रही हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन की आप अध्यक्ष रही हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, जामिया मिलिया हो, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय हो, वहां पर बाबरी मस्जिद डेमोलिशन को लेकर BMAC वाले आकर चर्चा कर ले, कोई दिक्कत नहीं। AVAP आकर चर्चा करे राम मंदिर को लेकर तो दिक्कत होती है। क्यों? हाँ, मैं जवाब देती हूँ। देश में अनायास ही योगी आदित्यनाथ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जाकर बात करना चाहते हैं, बाबा रामदेव JNU जाना चाहते हैं, सुब्रमण्यम स्वामी जिन्हें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से निकाला ये कहकर गया कि वो वहां पर कम्युनल सेंटिमेंट इंसाइट कर रहे थे, वो इसी AVAP को हेड कर रहे हैं। वो दिल्ली विश्वविद्यालय में आकर राम मंदिर के ऊपर NUP चुनाव से पहले चर्चा करना चाहते हैं, तो उनकी मंशा कोई एकेडमिक डिस्कशन की है, ये तो मूर्ख व्यक्ति ही। तो आपकी मंशा क्या थी 1986 में जब राजीव गांधी ने ताला खुलवाया? अब शाहबानों का मैं जिक्र नहीं करूंगा, हमारे युवा दर्शक तो समझ भी नहीं पाएंगे, हम गोल गोल घूमने लगेंगे। 86 में ताला खुलवाया जाता है, 89 में शिलान्यास होता है, रामायण नाम का सीरियल भी कमीशन कर दिया जाता है दूरदर्शन में राजीव गांधी की सरकार द्वारा। वो क्या था? मैंने तो आपसे कहा, देखिए, कोर्ट का निर्णय था ताला खोलने का। हाँ। श्री राम में हमारी आस्था भी है, रामायण का सीरियल भी दिखाया। हाँ। 2008 में जब एक अकेडमिक सॉफ्टली साफरन है, मतलब दोनों तरफ करना चाहते हैं। संदीप जी, पूरा कर लेने दीजिए, ज्यादा समय नहीं लूंगी। 2008 में 300 वर्जन रामायण के हैं, और कौन सा सही है गलत है इसके ऊपर एक चर्चा रखी गई 4 कॉलेजेस में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में और हिस्ट्री डिपार्टमेंट में। ABVP ने जाकर चारों कॉलेजेस में तोड़फोड़ की और पूरा हिस्ट्री डिपार्टमेंट डिस्ट्रॉय कर दिया। आप समझिए, नहीं, मैं सही बात बता रही हूँ। कहते हैं, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत ने देखी तैसी। तो जिसकी जैसी भावना है प्रभु का वैसा तो ही। मतलब राम मंदिर बनना चाहिए। कांग्रेस का क्या है मत? सुन लीजिए, बस आखिरी बात जल्दी से खत्म कर रही हूँ। हाँ। मेरे लिए राम गांधी के राम है, वो राम है जिनको याद करने भर से पतित पावन हो जाता है। और जिस भजन में गांधी जी कहते थे कि रघुपति राघव राजा राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ये मुंह में राम बगल में छुरी का काम भाजपा RSS से संबंधित। तो राम लल्ला तिरपाल के नीचे विराजमान हैं, झोपड़ी में रह रहे हैं, उनके लिए भव्य मंदिर बने या ना बने? सीधा सवाल है ना रागिनी। अरे राम, वोट श्री कट जाएंगे रामचंद्र जी ने तो राजपाट छोड़कर वनवास स्वीकार लिया था। इस देश में न्यायालय और संविधान सर्वोपरि है। न्यायालय का, सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय आएगा वो हर व्यक्ति को, हर राजनीतिक पार्टी को मानना चाहिए और वो सभी पर मान्य होगा। उसके आगे हम भी शीश नवाएंगे। वोट तो आपके भी कटेंगे सुधांशु, आप मुस्कुरा रहे हैं, कटने लगे हैं। जो ये 24 साल हो गए ना तिरपाल के नीचे राम लल्ला को, और राम लल्ला की दुहाई देने वाले, और बुरा मत मानिएगा, बहुतेरे लोग, आप उनमें से नहीं है, BL तिवारी नहीं है, पर आप जानते हैं उनके बड़े भव्य आलीशान मकान बन गए हैं, लोग ये सब बखूबी जानते हैं। BL तिवारी साहब, मुझे ये बताइए, ये भी एक शगुफा है क्या? नीतीश कुमार ने बिहार चुनाव के दौरान कहा कि ये कहते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। ये तारीख बताने का शगुफा मात्र है क्या? मामला तो कोर्ट में है, तारीख बताने से क्या हो जाएगा? ये शगुफा मात्र है क्या BL तिवारी?
ये शगुफा केवल उन लोगों के लिए है जिन्हें रामलला को राजनीति करनी है। रामलला श्रद्धा के आस्था के केंद्र है और संविधान की मर्यादा का पालन हर नागरिक करेगा। अगर यही कांग्रेस जो आज कह रही है कि रामलला में आस्था है, ये सुप्रीम कोर्ट में, इसी सुप्रीम कोर्ट में ये निर्णय इन्होंने शपथ पत्र दिया था कि रामलला नाम की कोई चीज पृथ्वी पर नहीं रही, ये तो काल्पनिक हीरो हैं। ऐसे आस्थावान लोग, ऐसे कालनेमी की संस्कृति के लोग क्या आस्था रखेंगे और क्या तारीख का अधिकार रखते हैं? सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है या दोनों पक्ष सामान्य रूप से समझौता करके कोई क्यों न किया जाए? वो सबको स्वीकार होगा, उसका स्वागत करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार क्यों नहीं करते? इस तारीख देने के क्या मायने? बैठ करके निर्णय करते हैं। तारीख देने के क्या मायने? सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार क्यों? कौन सी तारीख की बात हो रही है? यहाँ पर मैं सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा और आप ही के वरिष्ठ नेता भी है, विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ नेता दाएं बाएं थे, अगल बगल थे। एक अनुमान हो सकता है, दूसरा अशोक सिंघल बनाने की कोशिश हो रही है। वकील भी हैं निश्चित रूप से, जो चूंकि सुब्रमण्यम स्वामी एक पढ़े लिखे योग्य बहुत माने हुए वकील हैं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट की प्रोसेस मालूम है। निर्णय अगर इसके पहले आ जाता है तो दिसंबर में रामलला का मंदिर बन अगर आ जाता है तो शगुफा हो गया है ना। या तो पक्की टाइमलाइन दीजिए, ये कब तक खिलवाड़ करेंगे आप? वक्त आता है नहीं, इस बार दिसंबर चला जाएगा, नहीं अगला दिसंबर, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय या दोनों पक्ष की सहमति? एक चीज बोलिए ना, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कीजिए, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कीजिए ना। निश्चित रूप से इंतजार कर रहे हैं। तो तारीख क्यों देते हैं? निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का ही इंतजार हो रहा है। तो तारीख क्यों देते हैं फिर? जून माह में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर केस आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट सुन लेता है तो निर्णय दे सकता है, निर्णय दे देगा तो तारीख तय हो सकती है। इसीलिए मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट का मानना अभी तो तर्जुमे में 10 साल लग जाएंगे। नुमानी साहब, ये खेल क्या हो रहा है? ये इतनी चीजें हैं सुप्रीम कोर्ट में कि चाहे 10 साल नहीं लगे, लेकिन कई साल जो है वो अनुवाद में जरूर लगेंगे। और ये जो बार बार जो है आस्था की बात हो रही है, तो आस्था का केंद्र जो है वो राम है। राम मंदिर की कोई धारणा नहीं है हिंदू संस्कृति और जो है शास्त्र में। ये बता पाएंगे बीएल तिवारी जी की कहां पर जो है राम मंदिर की धारणा और आस्था है? हजरत मोहम्मद के नाम पर अगर मस्जिद नहीं बनेगी तो क्या वो आदर्श के रूप में वो खत्म हो जाएंगे? अगर जो है मंदिर नहीं बनेगा राम के नाम पर तो क्या वो आदर्श के रूप में खत्म हो जाएंगे? गांधी जी तो राम को ऐतिहासिक पुरुष मानते थे, ऐतिहासिक पुरुष नहीं मानते थे, काल्पनिक मानते थे। और वो कहते थे कि न्याय आधारित जो व्यवस्था है और सरकार है वो ऐसे है जैसे हजरत अबू बकर और उमर है। तो वो तो कहते जब आप काल्पनिक मानते तो ये गांधी जी का कैसे हवाला देते? 13 मार्च 1993 को हैदराबाद में खुद स्वामी जी ने तकरीर में यह कहा, उनका पूरा रिकॉर्ड मौजूद है कि जो है जिस जगह जो है बाबरी मस्जिद थी वहां पे राम जन्मभूमि का जो है कोई प्रमाण नहीं है। ये इनका जो है रिकॉर्ड पे मौजूद है, इनका भाषण जो है सुब्रमण्यम स्वामी का। तो आज इनको कैसे प्रमाण मिल गया और इनको कैसे मालूम हो गया कि जो है जब दिसंबर तक में जो निर्णय हो जाएगा? क्या इनकी जगह से कोई सेटिंग है क्या? इस तरह क्यों बात करेंगे ये भरमाने के लिए? सुधांशु रिस्पॉन्ड कीजिए। नुमानी साहब वैलिड पॉइंट उठा रहे हैं, आपको कैसे मालूम कि सुप्रीम कोर्ट फैसला दे देगा दिसंबर तक? ये टाइमलाइन कैसे सेट हो गई? देखिए, यहां पे सभी विद्वान लोग बैठे हैं। नोमानी साहब को पता होना चाहिए 30 सितंबर 2010 के हाई कोर्ट के जजमेंट ने माना है कि जिस स्थान को गर्भगृह कहते हैं, सैंक्टम सैंक्टोरम, वह राम की जन्मभूमि है। इसके लिए 2003 के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो खुदाई हुई थी उसमें पर दर पर जो मंदिरों की श्रृंखला, तीनों पक्ष इस फैसले को मानने से इनकार करते हैं। हवा में अपील सुप्रीम कोर्ट में चला गया, सुप्रीम कोर्ट में चला गया, हाई कोर्ट ने क्या कहा उसके तो माने नहीं बचे। सुनवाई के लिए जब सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया, हाई कोर्ट ने क्या कहा था उसके आज कोई माने नहीं बचे। अरे भाई, हमें तो बोलने देंगे, आप बीच में ही अति उत्साह में मत कूदिए भाई। ये सुधांशु हमें भी बात पूरी करने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट में क्या है? अगर सुप्रीम कोर्ट का स्टेटस क्या है? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि वहां मंदिर रहेगा, मूर्तियां रखी रहेंगी, रामलला विराजमान रहेंगे और पूजा चलती रहेगी। तो एज पर द ज्यूरिसडिक्शन एंड डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट आज वहां क्या है बताइए? राम मंदिर है कि नहीं? हाँ या ना? बोलिए। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? अब चुप हो जाएंगे। परेशान तो अब मैं आ रहा हूं। जिनका कुछ नहीं है वहां। देखिए साहब, नोमानी साहब, आपने कहा कि वहां पर क्या सबूत है कि राम मंदिर आस्था का प्रश्न था। आज उस थाने का नाम है श्री राम जन्मभूमि थाना।
कोर्ट अरे ने राम मंदिर जो है वो हिंदू समाज, हिंदू ब्रिटिश संस्कृति गजेटियर में शास्त्र उसमें कहाँ लिखा इसकी हुआ भावना है वह राम जन्मभूमि है। अरे मुगलों के जो उस जमाने के सरकारी रिकॉर्ड हैं उसमें लिखा है मस्जिद जन्म स्थान। 1528 में बाबर के सेनापति मीर बाकी ने जो पत्थर लगाया था, जो अभी भी म्यूजियम में रखा है, उसमें लिखा है फरिश्ते की उतरने की जगह। अब नोमानी साहब से पूछिए कौन सा फरिश्ता उतरा था। तो ठीक है, अगर दिसंबर 2016 में राम मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा, एक मिनट सुधांशु, अगर दिसंबर 2016 में, एक मिनट सुधांशु, ब्रेक लेना है मुझे, पर इस सवाल का जवाब चाहूंगा। दिसंबर 2016 में अगर राम मंदिर का निर्माण शुरू होना है तो औपचारिक तौर पर आप घोषणा क्यों नहीं करते? एक सुब्रमण्यम स्वामी क्यों बोलते हैं सर बीजेपी? संदीप जी देखिए, मुझे तीन तीन चार लोग प्रश्न पूछ रहे हैं, मुझे जवाब भी देने दीजिए ना। मंदिर निर्माण कराना सरकार का काम नहीं है। हमारी हार्दिक इच्छा है कि मंदिर बने, मगर निर्माण कराना संतों का, समाज का और साधु संतों का काम है। उन्होंने ही किया था। सरकार को भी तो पहल करनी होगी। तीनों पक्षों को साथ लेकर आइए। देखिए सारे अखाड़े संत महात्मा और 3 शंकराचार्य पक्ष में थे। इन्होंने उठा के राजनीतिक मुद्दा बना दिया डर के मारे। अब अंतिम एक बात और कहने दीजिए, रागिनी जी ने बड़ी साइंटिफिक की बात कही थी। इस साइंटिफिक डिस्कशन होना चाहिए। मैं याद दिलाना चाहता हूं रागिनी जी, 27 दिसंबर 1963 जवाहरलाल नेहरू जी थे, प्राइम मिनिस्टर थे। अफवाह उड़ गई कि हजरत बल में जो पैगंबर मोहम्मद का मुकद्दस बाल रखा है वो गायब हो गया है। कुछ समय के बाद आया, नहीं गायब नहीं हुआ था। अब क्वेश्चन उठा कैसे पता चले कि वही असली है? सरकार ने कहा हम कार्बन डेटिंग करा देंगे ना। तब हमारे मौलाना जो कहेंगे तो हम मानेंगे कि यही सच है। तो साइंटिफिक टेम्परामेंट मौलाना साहब के चरणों में झुक गया। दूसरा उदाहरण, मदर टेरेसा को सेंटहुड दिया गया। पढ़िए जाके क्रिश्चियनिटी में क्या लिखा है। सेंटहुड उसी को मिलेगा जिसने 2 चमत्कार किए हो। और आप दोनों बातें करने लगे, रागिनी मैं आ रहा हूं आपके पास। अब आप दोनों बातें करने लगे सुधांशु, या तो आप अदालत के फैसले पर विश्वास रखते हैं। संदीप जी बात पूरी करने दीजिए, संदीप जी बात पूरी करने दीजिए। या तो आप अदालत के फैसले को मानेंगे या आम सहमति की राह पर चलेंगे। सच्चाई की बात करने को जानते नहीं है। ये तो घुमा फिरा के गुमराह जनता को गुमराह करने के लिए केवल बात करते हैं। या तो अदालत के फैसले पर एतबार कीजिए, इंतजार कीजिए, या आम सहमति बनवाइए। आम सहमति में रागिनी ने कहा कांग्रेस को भी कोई खास आपत्ति नहीं है। रागिनी मैं आ रहा हूं आपके पास, एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं और ब्रेक के बाद राम मंदिर पर चर्चा करते ही हम इधर उधर क्यों भागने लगते हैं, हम दिशा पर क्यों नहीं डटे रहते हैं।